अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो बॉक्स। आज हम आपको कुछ सदियां पीछे ले चलेंगे और एक ऐसे खूबसूरत शहर की सैर करवाएंगे जिसके फन तामीर को देखकर आप इसे बनाने वालों की कारीगरी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये शहर जमीन से हजारों फीट ऊपर एक पहाड़ पर तामीर किया गया था। इसे महज पत्थरों से बनाया गया है और इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी मिट्टी या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज से सदियों पहले आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिससे बादलों में ये शानदार शहर तामीर करना मुमकिन हुआ? इसे बनाने वाले किस मुल्क और किस तहजीब के लोग थे? इसको बनाने के महज 90 बरस बाद ही यहाँ के बासी अपने खूबसूरत शहर को छोड़कर क्यों चले गए थे? आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जिस कदीम शहर की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है माचू पिचू। ये जनूबी अमेरिका के एक मुल्क पेरू में कास्को के इलाके में एंडीज पहाड़ी सिलसिले के दो पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। माचू पिचू दरअसल मुकामी जुबान में कदीम चोटी को कहा जाता है। इसी वजह से पत्थरों के इस शहर को भी माचू पिचू का नाम दे दिया गया। ये 100 मुरब्बा मील के इलाके पर फैला हुआ शानदार किला नुमा शहर है। इसकी तामीर जनूबी अमेरिका की अनका कौम ने 1450 की दहाई में की थी। अनका सल्तनत 15वीं और 16वीं सदी में अपने अरूज पर थी। इस सल्तनत का सदर मुकाम पेरू का मौजूदा शहर कास्को था। इस सल्तनत के पहले बादशाह ने अपने लिए अनका का लक़ब पसंद किया तो यहाँ के बासी भी अनका ही कहलाने लगे। ये कौम इल्म व फन में बहुत आगे थी। ये लोग सूरज की पूजा करते थे, इसीलिए माचू पिचू की तामीर में सूरज को एक खास अहमियत हासिल है। माचू पिचू में पत्थरों से बनी 200 के करीब इमारतें मौजूद हैं, इसलिए इसे एक शहर से तशबीह दी जाती है। कुछ इमारतें मजहबी एतबार से अहम थीं, कुछ अवामी तकरीबात के लिए भी बनाई गई थीं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये शहर सतह समंदर से तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पर बनाया गया था। ये शहर आज अपनी असली हालत में तो मौजूद नहीं बल्कि खंडरात की सी एक शक्ल पेश करता है, लेकिन ये खंडरात भी देखने से ताल्लुक रखते हैं। कहा जाता है कि माचू पिचू को बादशाह के रहने के लिए तामीर किया गया था। यहाँ मुकीम अफराद की कुल तादाद 700 के करीब थी। एक राय ये भी है कि माचू पिचू दरअसल एक मजहबी मुकाम के तौर पर तामीर किया गया था। अनका तहजीब के लोग चूंकि सूरज को पूजते थे तो माचू पिचू के मुकाम का तयन इसी लिहाज से बहुत सोच समझ कर किया गया था। यहाँ एक खास मुकाम ऐसा है जहाँ पत्थरों से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इसके सबसे ऊपर वाले पत्थर को एक खास जाविये पर इस तरह से रखा गया है कि हर साल एक दिन ऐसा आता है जब सूरज इस पत्थर के ऐन ऊपर आ जाता है और इस पत्थर का साया बिल्कुल भी नहीं बनता। ये पूरा स्ट्रक्चर अनका तहजीब में मजहबी लिहाज से सबसे अहम माना जाता था। बाज़ मौरखीन ये ख्याल करते हैं कि माचू पिचू बनाने की एक वजह सूरज के करीब आना भी थी। इसी गरज से इस शहर में एक अलामती सूरज जैसी गोल इमारत भी बनाई गई थी। इसे मुकद्दस इमारत का दर्जा हासिल था। ये एक तरह का चर्च था जहाँ सूरज की पूजा की जाती थी। ये भी कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ खास लोगों को ही आने जाने की इजाज़त थी। यहाँ की तमाम इमारतें पत्थरों से बनाई गई हैं। अहम बात यह है कि इन पत्थरों को अपनी जगह कायम रखने और एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए गारे मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बावजूद ये शहर आज 600 साल बाद भी तकरीबन अपनी असली हालत में ही मौजूद है। इन सदियों के दौरान इन पत्थरों ने ज़ल्ज़लों का मुकाबला कैसे किया होगा, इसके पीछे इंजीनियरिंग का एक निहायत दिलचस्प राज छुपा हुआ है। दरअसल इन पत्थरों को ऐसी शक्ल और साइज में तराशा गया है कि ये एक दूसरे के अंदर किसी पजल पीसेस की मानंद अटक जाते हैं, यानी फिक्स हो जाते हैं। फिर चाहे ज़ल्ज़ला आ भी जाए तो ये हिलते जरूर हैं मगर अपनी जगह नहीं छोड़ते। माचू पिचू के लोग बड़ी हद तक ग़िज़ाई ज़रूरियात में खुद कफील थे। यहाँ खेती बाड़ी के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। वैसे तो यहाँ के लोग शानदार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ ही अरसा बाद इनको ये शहर छोड़ना पड़ा। आखिर क्यों? इसकी वजह हम आपको बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि 15वीं और 16वीं सदी में अनका तहजीब अपने अरूज पर थी, लेकिन 1530 की दहाई में स्पेन के जंगजुओं ने अनका तहजीब के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। स्पेन उन दिनों जनूबी अमेरिका में अपनी नौ आबादियात कायम कर रहा था और इस सिलसिले में मुसलसल पेशकदमी जारी थी। माचू पिचू के बाशिंदों को डर था कि अब इनका अगला हदफ वही होंगे, इसलिए वो अपना ये शानदार शहर ऐसे ही छोड़कर किसी और मुकाम पर चले गए। कुछ तारीखी हवाला जात के मुताबिक ये लोग यहाँ से जाते वक्त माचू पिचू के आसपास झाड़ियों और दरख्तों को आग लगा गए थे। एक वजह ये भी बताई जाती है कि इन दिनों यहाँ कोई वबा फैली हुई थी, इसीलिए माचू पिचू को खैराबाद कहना पड़ा। अलबत्ता किस्मत का खेल देखें कि स्पेनिश हमला आवर दरअसल माचू पिचू तक आए ही नहीं, इसलिए ये शहर खाली रहा और तबाही से बच गया। अलबत्ता बाकी तमाम अनका सल्तनत पर स्पेन काबज हो गया और अनका सल्तनत का 1572 तक तकरीबन मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। ये स्पेनिश हमला आवरों की नज़रों से तो बचा रहा, अलबत्ता इसके बाद भी सदियों तक ये ज़माने की नज़रों से ओझल रहा। किसी को खबर न थी कि पेरू के जनूब में इंसानी तारीख का एक अपनी मिसाल आप नमूना
चूना धूल मट्टी में अटा पड़ा है। आखिरकार 1911 में इस शहर को दरियाफ्त कर लिया गया। हुआ कुछ यूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर माहिर आसार कदीमा अपनी टीम के हमरा कास्को के करीब अनका तहजीब का ही एक दूसरा शहर एक्सप्लोर करने निकले हुए थे। यहाँ मकामी लोगों से इन्हें मालूम हुआ कि करीब ही एक पहाड़ पर कुछ खंडरात मौजूद हैं। जिस आदमी ने इनको खंडरात का बताया वो इनको माचू पिचू कह रहा था। वो इन खंडरात को देखकर बहुत पुरजोश हुआ और यहाँ से कुछ पत्थर और कुछ दूसरी चीजें भी अपने साथ अमेरिका ले गया ताकि इन पर सर्च की जा सके। पेरू की हुकूमत ने इस जगह की बहाली का काम किया। इस दौरान यहाँ से मिट्टी के बर्तन और दीगर इस्तेमाल की अशिया भी मिली और खुदाई के दौरान इंसानी ढांचे भी मिले। माचू पिचू तक पहुँचने के लिए हुकूमत ने सड़कें और रेलवे ट्रैक भी बना दिए हैं और आज माचू पिचू को हर साल तकरीबन 15 लाख से ज्यादा सयाह देखने आते हैं। 1983 में इसे यूनेस्को ने आलमी विरसे की लिस्ट में भी शामिल कर लिया था, जबकि 2007 में इसे दुनिया के नए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल कर लिया गया था। जरा सोचें कि सदियों पहले का इंसान कैसे कैसे शहर तामीर कर गया। माचू पिचू इंसानी तारीख का एक शानदार शाहकार है जिसे आज के तरक्की याफ्ता दौर के इंजीनियर भी देखकर दंग रह जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।